हे प्रेम में और दयालु प्रभु यीशु मसीह, इस शांत रात के समय मैं आपके पवित्र चरणों में आता हूं। दिन भर की थकान, चिंताएं और बोझ लेकर मैं आपके सामने खड़ा हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप ही सच्चे विश्राम और शांति के स्रोत हैं। प्रभु, जैसे ही रात गहराती है, मैं अपने मन, शरीर और आत्मा को आपकी उपस्थिति में सौंपता हूं। प्रभु यीशु, आपने कहा कि जो थके मांदे और बोझ से दबे हैं, वे आपके पास आएं और आप उन्हें विश्राम देंगे। आज मैं उसी विश्वास के साथ आपके पास आया हूं। मेरे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी डर है, जो भी अनिश्चितताएं हैं, मैं सब कुछ आपके हाथों में रखता हूं। कृपया मेरे हृदय को शांति से भर दीजिए। हे प्रभु, यदि आज मुझसे कोई गलती हुई हो, किसी का दिल दुखाया हो, किसी के साथ अन्याय किया हो, तो मुझे क्षमा करें। मेरी कमजोरियों को दूर करें और मुझे एक नया हृदय दे जो प्रेम, दया और सच्चाई से भरा हो। मुझे सिखाएं कि मैं दूसरों को भी वैसे ही क्षमा कर सकूं जो आपने मुझे क्षमा किया है। प्रभु यीशु, इस रात मेरे मन को हर प्रकार की चिंता से मुक्त कर दीजिए। मेरे विचारों को शांत करें, मेरे दिल को स्थिर करें और मेरी आत्मा को आपकी उपस्थिति में विश्राम दें। जब मैं सोने जाऊं तो आपकी शांति मुझे घेरे रहे और आपका प्रेम मुझे सुरक्षित रखे। हे प्रभु, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। मेरे माता पिता, भाई बहनों, बच्चों और सभी प्रियजनों की रक्षा करें। जहां भी वे हो, उन्हें अपनी छत्र छाया में रखें। उनके जीवन में स्वास्थ्य, आनंद और सुरक्षा प्रदान करें। हमारे घर को अपने प्रेम और शांति से भर दें। प्रभु यीशु, जो लोग इस समय कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, जो बीमार हैं, जो अकेले हैं, जो दुखी हैं, उन पर अपनी दया दृष्टि डालें। उनकी सहायता करें, उन्हें सांत्वना दें और उनके जीवन में आशा की किरण जगाएं। मुझे भी ऐसा हृदय दें कि मैं दूसरों के लिए आशीष बन सकूं। हे प्रभु, इस रात मेरी आत्मा को मजबूत करें। यदि मेरे भीतर कोई डर है तो उसे दूर करें। यदि कोई संदेह है तो उसे विश्वास में बदल दें। यदि कोई अंधकार है तो उसे अपने प्रकाश से भर दें। मुझे यह भरोसा दें कि आप हर परिस्थिति में मेरे साथ हैं। प्रभु यीशु, मेरे सपनों को भी अपने हाथों में लें। जब मैं सोऊं तो मेरे मन को बुरे विचारों और भय से दूर रखें। मुझे शांति भरी नींद दें ताकि मैं सुबह उठकर एक नए उत्साह और शक्ति के साथ आपका धन्यवाद कर सकूं। हे प्रभु, आने वाला कल आपके हाथों में है। मैं अपनी योजनाओं, अपने काम, अपने निर्णयों को आपको समर्पित करता हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे सही रास्ते पर चलाएं। मुझे बुद्धि दें कि मैं सही निर्णय ले सकूं और हर कदम पर आपकी इच्छा को समझ सकूं। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने आज मुझे सुरक्षित रखा, मेरा साथ दिया और मेरी हर जरूरत को पूरा किया। भले ही मैं कई बार आपकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाया, फिर भी आप मेरे साथ थे। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हे प्रभु, मुझे सिखाएं कि मैं हर परिस्थिति में धन्यवाद करना सीखूं। चाहे जीवन में सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, हर हाल में मैं आपकी महिमा कर सकूं। मेरा जीवन आपकी स्तुति का एक जीवित उदाहरण बन जाए। प्रभु यीशु, इस रात मेरे घर के चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दें। किसी भी प्रकार की बुराई, डर या नकारात्मकता को मेरे पास आने न दें। आपके पवित्र स्वर्गदूत मेरे चारों ओर पहरा दें और मुझे हर खतरे से सुरक्षित रखें। हे प्रभु, मेरे हृदय में अपने प्रेम की अग्नि जलाएं। मुझे दूसरों से प्रेम करने की शक्ति दें, भले ही परिस्थितियां कठिन हों। मुझे विनम्रता, धैर्य और करुणा से भर दें ताकि मैं आपके जैसा बनने की ओर बढ़ सकूं। प्रभु यीशु, मैं अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे पता है कि आपकी योजनाएं मेरे लिए भलाई की हैं। भले ही मैं सब कुछ समझ नहीं पाता, फिर भी मैं आप पर भरोसा करता हूं। मेरा विश्वास मजबूत करें और मुझे कभी डगमगाने न दें। हे प्रभु, इस रात मेरे हृदय को अपने प्रेम से भर दें, मेरे मन को अपनी शांति से और मेरी आत्मा को अपनी उपस्थिति से। जब मैं आंखें बंद करूं तो मुझे ऐसा लगे जैसे मैं आपकी बाहों में विश्राम कर रहा हूं। प्रभु यीशु, मैं आपको अपने जीवन का केंद्र बनाना चाहता हूं। हर दिन, हर पल मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। मुझे ऐसा जीवन जीने में मदद करें जो आपको प्रसन्न करे और दूसरों के लिए आशीष बने। हे प्रभु, जब मैं इस रात को समाप्त करता हूं तो मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूं। आप ही मेरे रक्षक हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं और मेरे उद्धारकर्ता हैं। आज मैं आपके सामने धन्यवाद के साथ आता हूं। आपने मुझे उपवास करने की शक्ति दी, मेरे शरीर को संभाला और मेरी आत्मा को अपने करीब लाया। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। हे प्रभु, यह समय केवल भूखे रहने का नहीं था,
बल्कि यह समय आपके साथ चलने, आपके वचन को समझने और अपने जीवन को आपके सामने झुकाने का था। हे प्रभु यीशु मसीह, अब जब मेरा उपवास पूरा हुआ है, मैं प्रार्थना करता हूं कि जो भी आशीष, जो भी आत्मिक बल, जो भी शांति आपने मुझे इस समय में दी है, वह मेरे जीवन में स्थायी बनी रहे। यह केवल कुछ समय की भावना न हो, बल्कि मेरा जीवन ही आपकी उपस्थिति का प्रतिबिंब बन जाए। प्रभु, मेरे हृदय को नम्र बनाए रखें। उपवास के बाद कहीं ऐसा न हो कि मैं घमंड में आ जाऊं या यह सोचने लगूं कि मैंने कुछ बड़ा कर लिया है। मुझे सिखाएं कि हर बात में मैं आपकी महिमा करूं, क्योंकि जो कुछ भी मैंने किया वह आपकी कृपा और आपकी शक्ति से ही संभव हुआ है। हे प्रभु, अब जब मैं फिर से अपने दैनिक जीवन में लौट रहा हूं, तो मेरा हर काम, हर शब्द और हर विचार आपके अनुसार हो। मुझे ऐसा जीवन जीने में सहायता करें जो आपको प्रसन्न करे। मेरे हाथों को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें, मेरे शब्दों को दूसरों के लिए आशीष बनाएं और मेरे हृदय को प्रेम से भर दें। प्रभु यीशु, उपवास के दौरान आपने मेरे अंदर जो भी गलत आदतें, कमजोरियां या पाप दिखाए हैं, मुझे उनसे दूर रहने की शक्ति दें। मुझे फिर से पुराने रास्तों पर न लौटने दें, बल्कि मुझे एक नया जीवन दें जो पवित्र और सच्चा हो। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि उपवास के बाद मेरी प्रार्थना का जीवन और भी मजबूत हो जाए। मैं केवल कठिन समय में ही नहीं, बल्कि हर समय आपके साथ जुड़ा रहूं। सुबह उठते ही और रात को सोते समय हर पल मैं आपको याद करूं और आपके साथ चलूं। प्रभु, मुझे आत्म संयम सिखाएं। जैसे मैंने उपवास में अपने शरीर को नियंत्रित किया, वैसे ही मैं अपने विचारों, अपनी इच्छाओं और अपने शब्दों को भी नियंत्रित कर सकूं। मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने की आदत दें। हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार को भी आशीष दें। जो आशीष आपने मुझे दी है, वह मेरे घर तक पहुंचे। मेरे परिवार में शांति, प्रेम और एकता बनी रहे। हमारे बीच किसी प्रकार का झगड़ा, कटुता या दूरी न हो। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो कठिनाइयों में हैं, जो बीमार है, जो निराश है। जैसे आपने मेरे जीवन में काम किया, वैसे ही उनके जीवन में भी चमत्कार करें। उन्हें आशा दें, उन्हें शांति दें और उन्हें अपने प्रेम का अनुभव कराएं। हे प्रभु, मुझे दूसरों की सेवा करने का हृदय दें। उपवास के बाद मेरा जीवन केवल मेरे लिए न हो, बल्कि मैं दूसरों के लिए भी आशीष बन सकूं। जहां जरूरत हो वहां मैं मदद कर सकूं, जहां दुख हो वहां मैं सांत्वना दे सकूं। प्रभु यीशु, मुझे सही रास्ते पर बनाए रखें। जब भी मैं भटकने लगूं तो मुझे वापस अपनी ओर खींच लें। मुझे आपकी आवाज सुनने की समझ दें और आपके मार्ग पर चलने की आज्ञाकारिता दें। हे प्रभु, मेरे अंदर विश्वास को और मजबूत करें। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, मैं आप पर भरोसा करना न छोड़ूं। मुझे यह विश्वास दें कि आप हमेशा मेरे साथ हैं और आप मेरी हर जरूरत को पूरा करेंगे। प्रभु, मेरे काम, मेरी पढ़ाई, मेरा भविष्य, सब कुछ आपके हाथों में है। मैं अपनी योजनाओं को आपको समर्पित करता हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे उस दिशा में ले जाएं जहां आपकी इच्छा पूरी हो। हे प्रभु यीशु, मुझे धैर्य सिखाएं। हर चीज तुरंत पाने की इच्छा से मुझे बचाएं और मुझे इंतजार करने की समझ दें। मुझे यह भरोसा दें कि आपका समय सबसे उत्तम होता है। प्रभु, मेरे हृदय को हमेशा आपके प्रेम से भरा रखें। जब मैं कमजोर हो जाऊं तब मुझे अपनी शक्ति दें। जब मैं दुखी हो जाऊं तब मुझे अपनी शांति दें। जब मैं डर जाऊं तब मुझे अपनी उपस्थिति का एहसास कराएं। हे प्रभु, उपवास के बाद भी मैं आपकी उपस्थिति को महसूस करता रहूं। मेरा जीवन ऐसा हो जाए कि लोग मुझ में आपको देख सकें। मेरे कार्य, मेरे शब्द और मेरा व्यवहार आपकी महिमा करे। प्रभु यीशु, मुझे हर दिन नया बनाए रखें। मेरी सोच, मेरी आदतें और मेरा जीवन आपके अनुसार बदलते रहें। मैं हर दिन आपके और करीब आता जाऊं। हे प्रभु, मुझे आभारी हृदय दें। मैं हर छोटी बड़ी आशीष के लिए आपका धन्यवाद करूं। मैं कभी शिकायत न करूं, बल्कि हर परिस्थिति में आपकी स्तुति करूं। प्रभु, इस प्रार्थना के माध्यम से मैं अपने आप को पूरी तरह आपके हवाले करता हूं। मेरा जीवन आपका है, मेरी सांसें आपकी है और मेरा भविष्य भी आपका है। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी है और आप मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। मैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको धन्यवाद देता हूं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मेरी पुकार सुन ली। आपने मेरी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं किया, बल्कि अपने प्रेम और दया से उत्तर दिया। प्रभु, जब मैं कमजोर था तब आपने मुझे संभाला। जब मैं निराश था
तब आपने मुझे आशा दी, और जब मैं अकेला महसूस कर रहा था तब आपने मुझे यह एहसास दिलाया कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। हे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आपने मेरी आवाज को सुना, भले ही वह धीमी थी, टूटी हुई थी या आंसुओं से भरी हुई थी। आपने मेरे दिल की हर बात को समझा, यहां तक कि उन शब्दों को भी जो मैं कह नहीं पाया। आपका प्रेम इतना गहरा है कि आप मेरे हर दर्द, हर चिंता और हर जरूरत को जानते हैं। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे जीवन में काम किया। जहां रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे वहां आपने नया मार्ग खोला। जहां अंधकार था वहां आपने अपनी ज्योति फैलाई। जहां डर था वहां आपने विश्वास भर दिया। आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा। हे दयालु पिता, मैं स्वीकार करता हूं कि कई बार मैंने अधीर होकर सोचा कि आप मेरी सुन नहीं रहे, लेकिन आज मैं समझता हूं कि आपका समय से उत्तम होता है। आपने सही समय पर उत्तर दिया और वह उत्तर मेरे लिए सबसे अच्छा था। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु, आपने मेरे आंसुओं को देखा और उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दिया। आपने मेरे हर आह को सुना और उसे आशीष में बदल दिया। आपने मेरे दुख को आनंद में, मेरी कमजोरी को शक्ति में और मेरे भय को विश्वास में बदल दिया। हे पिता, मैं आपकी महानता की स्तुति करता हूं। हे परमेश्वर, मैं आपके इस प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करता हूं जो बिना किसी शर्त के है। आपने मुझे वैसे ही स्वीकार किया जैसे मैं हूं। आपने मेरी गलतियों के बावजूद मुझे प्रेम किया और मुझे एक नया जीवन दिया। आपका यह अनुग्रह मेरे लिए सबसे बड़ी आशीष है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा हृदय हमेशा आभारी बना रहे। मैं कभी भी आपके उपकारों को न भूलूं। हर सुबह जब मैं जागूं तो आपका धन्यवाद करूं, और हर रात जब मैं सोऊं तो आपकी स्तुति करूं। हे पिता, मुझे सिखाएं कि मैं आपकी आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सकूं। जब आप मुझसे बात करें तो मैं समझ सकूं। जब आप मुझे मार्ग दिखाएं तो मैं उस पर चल सकूं। मुझे आज्ञाकारी हृदय दें ताकि मैं आपकी इच्छा को पूरा कर सकूं। प्रभु, आपने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। अब मुझे उस उत्तर के अनुसार चलने की बुद्धि दें। अगर आपने मुझे कोई रास्ता दिखाया है तो मुझे उस पर दृढ़ रहने की शक्ति दें। अगर आपने मुझे कोई आशीष दी है तो मुझे उसे सही तरीके से संभालने की समझ दें। हे परमेश्वर, मैं अपने परिवार के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं। आपने उन्हें सुरक्षित रखा, उनकी रक्षा की और उन्हें आशीष दी। कृपया आगे भी अपनी कृपा बनाए रखें और हमारे घर को अपने प्रेम और शांति से भर दें। प्रभु, मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अभी भी प्रतीक्षा में हैं, जो अभी भी आपकी आवाज का इंतजार कर रहे हैं। जैसे आपने मेरी सुनी वैसे ही उनकी भी सुने। उन्हें धैर्य दें, विश्वास दें और यह भरोसा दें कि आप उनके साथ हैं। हे पिता, मुझे कभी भी घमंड में ना आने दें। मुझे हमेशा यह याद रहे कि जो कुछ भी मेरे जीवन में अच्छा है वह आपकी कृपा से है। मैं अपनी महिमा न करूं बल्कि हर बात में आपकी महिमा करूं। प्रभु, मुझे ऐसा जीवन जीने की शक्ति दें जो आपके प्रेम को दर्शाए। मेरे शब्दों में मिठास हो, मेरे व्यवहार में विनम्रता हो और मेरे कार्यों में आपकी झलक हो। लोग मुझे देखकर आपकी महानता को पहचानें। हे परमेश्वर, जब भी मैं कमजोर पड़ूं तो मुझे फिर से उठाएं। जब मैं भटक जाऊं तो मुझे वापस अपनी ओर लाएं। मुझे अपने मार्ग पर स्थिर रखें और मुझे कभी भी आपसे दूर न होने दें। प्रभु, मैं अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। आपने आज मेरी सुनी। मुझे विश्वास है कि आप आगे भी मेरा मार्गदर्शन करेंगे। मैं हर परिस्थिति में आप पर भरोसा रखूंगा। हे पिता परमेश्वर, मेरा जीवन आपकी स्तुति का गीत बन जाए। मैं हर दिन, हर पल आपको धन्यवाद दूं। मेरी सांसें भी आपकी महिमा करें और मेरा अस्तित्व भी आपकी गवाही बने। प्रभु, मैं इस समय आपके सामने झुककर आपको धन्यवाद देता हूं। आपने मेरी पुकार सुनी, आपने मुझे उत्तर दिया और आपने मुझे आशीष दी। इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। हे दयालु और महान परमेश्वर, मैं पूरे विश्वास के साथ यह प्रार्थना करता हूं कि आप आगे भी मेरे जीवन में कार्य करते रहेंगे। मैं आपको अपना सब कुछ समर्पित करता हूं। आपके पवित्र और महान नाम में मैं धन्यवाद के साथ यह प्रार्थना करता हूं। आमीन।